उन स्टेशंस पे जहाँ पे पूरी नेगेटिविटी थी वहाँ पॉजिटिविटी है, वहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वहाँ नई नई रॉयल्टियाँ आ रही हैं और एकदम ट्रेंड अप साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस जाते हुए ट्रेंड में अगर आप ढीले रहे, आपने फिर शेयर मार्केट में ये भी रहता है कि आप जैसे किसी शेयर की कीमत जो है 900 रुपया है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको खरीद लूं, तो वो देखते ही देखते 10 दिन में वो 1200 चला जाता है। तो फिर आपकी खरीदने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि आपने 900 में खरीदने का मन बनाया था। फिर वो 1500-1700 पहुंच जाता है, फिर आपको फिर तो बिल्कुल ही नहीं आप ले पाते। और फिर आप अफसोस करते रहते हैं। जो लोग कहते हैं ना यार वो तेरे पास में है वो वाला, तो आप कहेंगे कि यार मैं तो 900 पे खरीदने वाला था लेकिन क्या करूं यार, बस बुद्धि जो है ना जवाब दे गई, थोड़ा सा रिस्क लगा मुझे। तो वैसी ही कुछ स्थिति आरसीएम में होने वाली है, क्योंकि अभी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स आ गए हैं। रूल्स में एक अमेंडमेंट आना था बहुत इम्पोर्टेंट, वो अमेंडमेंट आ गया है। विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है, एमबीए बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग विश्वविद्यालयों में हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप करंट अकाउंट आपने खुलवाना है बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसमें कैटेगरीज हैं कि आप जो बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है। आप सेल्स में हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप फर्नीचर के बिजनेस में हैं, आप किस बिजनेस में हैं। उन्होंने एक नई कैटेगरी ऐड की है और वो कैटेगरी है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया है डायरेक्ट सेलिंग को कि ये एक बिजनेस है, ये एक इंडस्ट्री है। तो ये सारे के सारे संकेत बहुत बेहतर हैं। और मॉर्निंग सेशन में अगर आप सुबह जुड़ते हैं आदरणीय टीसी सर के साथ में गुरुकुल में, तो आपको मालूम है कि किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार का विजन है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ, बहुत गर्व महसूस करता हूँ ये कहते हुए कि हम हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ कंपनी में हैं। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैं पिछले 12 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। बहुत क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को जानता हूं, मार्केटिंग प्लान की थोड़ी सी समझ है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स की जानकारी है, मिनिस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग को क्या होने की संभावना है उसकी समझ है। उस आधार पे मैं कह रहा हूं, और बहुत जिम्मेवारी के साथ में कह रहा हूं, भावना से बाहर आके कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी का हिस्सा हैं। और ये हमारी बुद्धि का परिणाम नहीं है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं इसलिए हमने सबसे अच्छी कंपनी चुनी है, अपितु ये परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में शायद कुछ पुण्य किए होंगे। कुछ लोगों को लगता है इस जन्म में तो हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं कि इतनी अच्छी चीज हमें मिल जाएगी। शायद पिछले जन्मों के कर्मों का फल शायद हमें मिला है कि हम इतनी अच्छी कंपनी में हैं जहाँ पे इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतनी अच्छी लोयल लीडरशिप है, इतने अच्छे संस्कार टीसी सर के माध्यम से हमें दिए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है,